नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी। उसका दोस्तों आज क्लास नंबर 46 है। टॉपिक है दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का अपना टॉपिक है। 9 पार्ट दोस्तों अपन इससे पहले कर चुके हैं। आज है दोस्तों डीआई का 10वां पार्ट। 9 पार्ट अपन इससे पहले कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर एसबीआई पीओ प्री 2020 के नाम से प्ले लिस्ट है और डीआई के पार्ट्स ज़रूर देखिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की अपनी पहली डीआई अपन ने रखी है। 4 कंपनियों को अपन ने यहाँ पर रखा है। कंपनी ए, बी, सी और डी में कर्मचारियों की कुल संख्या दोस्तों 600 है। 4 कंपनी है ए, बी, सी और डी, और इन चारों कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या है दोस्तों टोटल 600। और यहाँ पे फिर आपको कर्मचारियों की संख्या का दोस्तों पाई चार्ट दिया गया है, जिसमें कंपनी ए के अंदर 25%, कंपनी बी के अंदर 33% और कंपनी सी के अंदर 28% और कंपनी डी के अंदर दोस्तों 14% कर्मचारी है। तो दोस्तों जो टोटल कर्मचारी है 600 का 25% है वो कंपनी ए में है, 600 का 33% है वो कंपनी बी में है और 600 का 28% है वो कंपनी सी में है और 600 का आप 14% निकालोगे तो वो कंपनी डी के कर्मचारियों की संख्या होगी। वही दोस्तों दूसरी तरफ अपन को एक टेबल और दी गई है। टेबल में दिया गया है कंपनी और उसके अंदर जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उसमें ऑफिसर्स और अदर कर्मचारियों की संख्या आपको अनुपात के रूप में बताई गई है कि जो ऑफिसर्स है ऑफिसर्स कितने हैं और जो अदर कर्मचारी है वो कितने हैं, उनको अनुपात के रूप में यहाँ दिखाया गया। जैसे कंपनी ए में ऑफिसर और अदर्स कर्मचारियों का अनुपात है 1:4, कंपनी बी में ये अनुपात है 1:2, कंपनी सी में ये अनुपात है 1:5 और कंपनी डी का ये अनुपात है 5:9। तो इस प्रकार से दो दोस्तों ग्राफ आपको दिए गए हैं, एक पाई चार्ट दिया गया है, एक टेबल फॉर्म में दिया गया है और ये मिक्स डीआई का एग्जाम्पल है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों एसबीआई पीओ प्री 2018 के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। टोटल कर्मचारियों की संख्या दोस्तों 600 है, ये आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें से 25% कर्मचारी कंपनी ए में काम करते हैं। 25% का मतलब हो गया दोस्तों 600 का अपन 25% निकालेंगे तो कितना आता है 150 आता है। तो कंपनी ए के अंदर दोस्तों कितने कर्मचारी काम करेंगे, कंपनी ए के अंदर 150 कर्मचारी हो गए, जिसको यदि आपको ऑफिसर्स पूछा जाए और अदर्स पूछा जाए तो 1:4 में आपको डिवाइड करना है। 1:4 में यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 से कैंसिल करता हूँ 30, तो ऑफिसर्स की संख्या हो जाएगी दोस्तों 30 और अदर्स की संख्या हो जाएगी दोस्तों 120। यानी जो 30 कर्मचारी है वो ऑफिसर्स है, 120 कर्मचारी है वो अदर्स स्टाफ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको डीआई दी गई है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कंपनी बी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है। कंपनी बी के अंदर कर्मचारियों की संख्या आपको निकालनी है। कंपनी बी का दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज कितना है 33%। कंपनी बी की यदि अपन बात करें तो कंपनी बी का यहाँ पर परसेंटेज कितना है 33%। कंपनी बी का परसेंटेज है। और दोस्तों टोटल जो अपन ने देखा था डीआई के अंदर कि टोटल कर्मचारियों की संख्या जो चारों कंपनियों के अंदर आपको बताई गई है वो कितनी थी, वो थी आपके पास में 600। तो सीधा सीधा दोस्तों 600 का आपको 33% निकालना है, तो अपन निकालेंगे 600 × 33/100। 600 × 33/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 6 को दोस्तों 33 से गुणा करेंगे, 6 18 8 9 198। तो कितने कर्मचारी है दोस्तों कंपनी बी में 198 कर्मचारी है। 198 कर्मचारी है कंपनी बी के अंदर। तो कौन से ऑप्शन को अपन को टिक करना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को अपन को टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी ए में ऑफिसर्स की संख्या आपको बतानी है कि कंपनी ए के अंदर जो ऑफिसर्स है वो कितने हैं। तो कंपनी ए के अंदर कर्मचारियों की संख्या पहले अपन को निकालनी पड़ेगी। तो कंपनी ए के अंदर दोस्तों 25% कर्मचारी है। कंपनी ए के अंदर 25% कर्मचारी है और जिसमें दोस्तों टोटल कितना था अपने पास में 600 का टोटल था। तो 600 का 25% निकालना है। 25% का मतलब हो गया दोस्तों 1/4।
तो 600 का 25% दोस्तों अपन को निकालना है। 25% का मतलब हो गया दोस्तों 1/4 अपन को निकालना है। दोस्तों यदि आपको ये परसेंटेज का टॉपिक यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर परसेंटेज को बहुत अच्छी तरह से आपको बताया गया था कि छोटी छोटी संख्याओं का परसेंटेज आपको माइंड में कैलकुलेट करके कैसे जल्दी से सोल्व करना होता है। तो 600 का अपन 25% निकालेंगे, 25% यानी कि 1/4 निकालेंगे। तो 600 का यदि अपन 1/4 करते हैं तो अपने पास में आएगा दोस्तों 150। कितने वैल्यू आएगी अपने पास में? 150 आएगा। तो कंपनी ए के कर्मचारियों की संख्या हो गई दोस्तों यहाँ पर 150। इसको दोस्तों आपको डिवाइड करना होगा 1:4 में। 1:4 में आपको इसको डिवाइड करना है। और आपको पूछी गई है ऑफिसर्स की संख्या, तो ऑफिसर्स का अनुपात कितना है? 1 है। और टोटल अनुपातों का योग दोस्तों कितना है? 1 + 4, टोटल अनुपात 5 है। इंटू टोटल कर्मचारी कितने हैं कंपनी ए के अंदर? 150 है। तो 5 से 150 को कैंसिल किया 30, 30 × 1 30। तो दोस्तों कंपनी ए के अंदर ऑफिसर्स की संख्या कितनी हो गई? कंपनी ए के अंदर ऑफिसर्स की संख्या हो गई 30। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कंपनी में अदर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? सभी कंपनी की बात कर रहा है दोस्तों। तो और सभी कंपनी में, चारों कंपनियों में जो अदर्स है वो संख्या आपको याद करनी है। तो दोस्तों अभी अभी अपन ने निकाला पिछले क्वेश्चन में जी कि जो कंपनी ए है उसके अंदर जो ऑफिसर्स है वो कितने हैं? 30 है। और टोटल कितने थे कंपनी ए के अंदर? टोटल कंपनी ए के अंदर 150 थे। तो 30 दोस्तों ऑफिसर्स हो गए, तो बाकी के जो अदर्स में आते हैं तो वो कितने हो जाएंगे? 120। तो यहाँ से अपन को ये पता चल गया कि कंपनी ए के अंदर अदर कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 120। इसी प्रकार अपन को बी के अंदर निकालनी है, सी के अंदर निकालनी है और कंपनी डी के अंदर निकालनी है। तो पहले तो इनका टोटल निकालेंगे। तो कंपनी बी में दोस्तों अपन ने पहले क्वेश्चन में निकाला था कि कंपनी बी के अंदर टोटल कर्मचारियों की संख्या है 198 कर्मचारियों की संख्या है कंपनी बी के अंदर। दोस्तों मैंने कहा था जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं, जो कैलकुलेशन आपने किए वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कैलकुलेशन आप कर चुके और क्या वह इस क्वेश्चन में आपके यूज हो रही है क्या। तो देखिए दोस्तों दोनों कैलकुलेशन अपन ने पिछले क्वेश्चन में की, वो दोनों की यहाँ पर यूज हो रही है, इसलिए अपना समय यहाँ पर बचेगा। तो 198 दोस्तों कंपनी बी के कर्मचारी है। 1:2 में इसको अपन को डिवाइड करना है। और अदर्स चाहिए अपन को, अदर कर्मचारियों की संख्या चाहिए। अदर कर्मचारियों का अनुपात है दोस्तों यहाँ पर 2। टोटल अनुपातों की संख्या हो गई 3। और किस में से डिवाइड करना है? 198 से डिवाइड करना है, क्योंकि कंपनी बी के कुल कर्मचारियों की संख्या है 198। तो 3 से दोस्तों यदि इसको मैं डिवाइड करता हूँ 36 18, 36 18, 6 दूनी 12 और ये 132। तो 132 आ गया दोस्तों यहाँ पर कंपनी बी के अंदर अदर कर्मचारियों की संख्या आ गई 132। कंपनी के ए के अंदर आई थी 120, कंपनी बी के अंदर आई है 132। अब चलते हैं दोस्तों कंपनी सी पर। कंपनी सी की बात करता हूं। तो कंपनी सी और कंपनी डी को अपन देखें तो कंपनी सी की यदि अपन बात करें तो कंपनी सी के अंदर कर्मचारियों की संख्या 28%। तो दोस्तों अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को 600 का 28% निकालना होगा, क्योंकि टोटल कर्मचारियों की संख्या है 600। चारों कंपनी के अंदर जो टोटल कर्मचारी है उनकी 600 संख्या है। तो सी के अंदर 28% कर्मचारी है। तो 28% कर्मचारी है, तो अपन को 600 का दोस्तों यहाँ पर 28% अपन को निकालना है। तो 600 का 28% निकाला, 0 से 0 कैंसिल, 6 को 28 से गुणा किया, 8 से 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 168। तो कंपनी सी के अंदर कर्मचारियों की संख्या हो गई दोस्तों 168। 168 को आपको 1:5 में डिवाइड करना है। कंपनी सी के कर्मचारियों की संख्या हो गई 168, 1:5 में आपको डिवाइड करना है। तो अदर आपको चाहिए, तो अदर का अनुपात कितना है? 5। टोटल अनुपातों का योग हो गया 6 और टोटल कर्मचारी हो गए दोस्तों 168। 6 से यदि अपन इसको कैंसिल करें, 6 दूनी 12 और 8 6 48, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 140। 5 को 28 से गुणा किया 140। तो कंपनी सी के अंदर जो अदर कर्मचारी है उनकी संख्या हो गई 140। अब बात करते हैं कंपनी डी की। दोस्तों कंपनी डी के अंदर कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत है 14%। कितना प्रतिशत है? 14%। दोस्तों ध्यान से देखना, कंपनी सी के अंदर कितना था? ये 28% था और कंपनी सी डी के अंदर 14% है। तो 168 का आधा कर दूं, 28% का मतलब 168 हुआ था। तो कंपनी डी 168 हुआ था, 28% का मतलब 168 आया था। तो अपन को 14% चाहिए, तो इसका आधा कर सकता हूँ, 82 कर सकता हूँ। तो कंपनी डी के अंदर टोटल कर्मचारी है 82, जिसको आपको डिवाइड करना है 5:9 में।
कंपनी डी की यदि बात करूँ तो टोटल कर्मचारी है 82, 5:9 में आपको डिवाइड करना है। तो अदर्स की संख्या काटनी है तो 9, अदर्स का अनुपात 9, अनुपात का योग हो गया दोस्तों 14 इंटू 82। सॉरी 82 नहीं, 84 आएगा दोस्तों। ये कंपनी सी के अंदर 168 कर्मचारी थे अपने पास में। कंपनी सी के अंदर अपने पास में 168 कर्मचारी थे। 168 का अपन को हाफ करना था दोस्तों, 84 आएगा। सॉरी मैंने 82 लिख दिया यहाँ पर। तो कंपनी डी के अंदर कर्मचारियों की संख्या हो गई दोस्तों यहाँ पर 84। कंपनी डी के अंदर कर्मचारियों की संख्या 84, 5:9 फाइंड करना है। 9 अदर कर्मचारियों का अनुपात है 9, अनुपातों का योग 14 इंटू 84। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास में निकल के आ जाएगा ये 6×9 54। तो अदर कर्मचारियों की संख्या हो गई आपके पास में 54। चारों कंपनियों की अपन ने अदर कर्मचारियों की संख्या निकाल ली है। तो मैं इसको लिखता हूँ। कंपनी ए के अंदर अदर कर्मचारियों की संख्या आई थी दोस्तों अपने पास में 120। कंपनी बी के अंदर आई थी अपने पास में अदर कर्मचारियों की संख्या 132। कंपनी सी के अंदर आई थी अपने पास में 140 और कंपनी डी के अंदर अपन ने निकाली है 54। तो पूछा क्या गया कि सभी कंपनी में अदर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो इन सब का आपको टोटल फाइंड करना है। टोटल फाइंड करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा 446 446 आपके पास में आंसर निकल के आया है। 446 आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में। 446 आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई को टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, कंपनी डी में ऑफिसर कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी में अदर कर्मचारियों की संख्या का कितना अनुपात है। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि अभी अपन ने निकाला है कि कंपनी सी के अंदर जो अदर कर्मचारियों की संख्या अपन ने अभी निकाली थी कि कंपनी सी में अदर कर्मचारियों की संख्या, क्योंकि अभी अपन ने जो अदर कर्मचारी है वो सभी कंपनियों के अपने अदर कर्मचारियों की संख्या निकाली थी। जो ये है ये पोर्शन अपन सबका निकाल चुके हैं। तो मैंने इसीलिए आपको कहा था कि जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो अच्छे से करनी है, ताकि आपको पता चल सके जब आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो आपको दोबारा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने निकाला था ये कंपनी सी में अदर कर्मचारियों की संख्या दोस्तों आपके पास में थी 140। कितनी निकाली थी आपने? 140। तो 140 आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन की थी। अब दोस्तों सिर्फ आपको यहाँ इतना निकालना कि कंपनी डी में ऑफिसर्स की संख्या। अब दोस्तों एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट करना, जैसे अपन ने सब कुछ निकाला था पिछले क्वेश्चन में कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार क्वेश्चन को से हट के बात करते हैं अपन पहले कि कंपनी ए के अंदर आपने निकाला था कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, आप निकाल चुके थे 150। मैं ये ऊपर लिख देता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ। कंपनी ए के अंदर अपने टोटल कर्मचारियों की संख्या 150 निकाली थी और कंपनी बी के अंदर अपने टोटल कर्मचारियों की संख्या 198 निकाली। कंपनी सी के अंदर अपने निकाली दोस्तों 168 और कंपनी डी के अंदर निकाली अपन 84। और दो अदर कर्मचारी है, जो अदर कर्मचारियों की संख्या भी अपन ने निकाली थी। कंपनी ए के अंदर अपन ने निकाली 120, कंपनी बी के अंदर अपन ने निकाली 132, कंपनी सी के अंदर अपन ने निकाली 140 और कंपनी डी के अंदर अपन ने निकाली 54। तो दोस्तों यहाँ पे आपने दो चीज़ें निकाल चुके। कंपनी ए की टोटल नंबर ऑफ कर्मचारियों की संख्या आप निकाल चुके और अदर कर्मचारी उनकी संख्या आप सभी कंपनियों की निकाल चुके। तो सिर्फ दोस्तों आपको यहाँ पर नॉर्मली ये फाइंड आप टेबल के अंदर कर लो और अब शीट के अंदर, तो आपको फिर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार कि कितना परसेंटेज है, कितना अनुपात है। तो मैं ऑफिसर्स की संख्या दोस्तों लिख देता हूं ताकि आगे के क्वेश्चन अपने आसानी से इजी से हो जाएंगे, क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन और है किसके। तो मैं यहाँ पर ऑफिसर्स की संख्या दोस्तों अब लिख रहा हूँ, ऑफिसर्स की संख्या। तो कंपनी ए के अंदर टोटल था 150 का, 120 कर्मचारी अदर है, तो ऑफिसर्स कितने होंगे? 30 होंगे। कंपनी बी की बात करें तो 198 का टोटल है, 132 कर्मचारी जो अदर कर्मचारी है। तो 198 में से यदि मैं 132 माइनस करता हूँ तो मेरे पास में आएगा दोस्तों ये 66 कर्मचारी है वो ऑफिसर्स है।
कंपनी बी के अंदर। वही सी की बात करूँ तो 168 टोटल है, 140 अदर कर्मचारी है, तो 28 कर्मचारी हो गए दोस्तों ऑफिसर्स। और कंपनी डी की बात करूँ तो 84 में से 54 माइनस करना तो आ जाएगा 30। तो दोस्तों कंपनी ए के अंदर 30 कर्मचारी, कंपनी बी के अंदर 66, कंपनी सी में 28, कंपनी डी में 30 कर्मचारी, ये ऑफिसर्स की आ गई। अब दोस्तों आप डायरेक्टली उठा सकते हो कि कंपनी डी में ऑफिसर्स की संख्या, तो कंपनी डी में ऑफिसर्स की संख्या हो गई दोस्तों 30, और कंपनी सी में अदर्स की संख्या, तो कंपनी सी में अदर्स की संख्या हो गई दोस्तों 140। तो 30 और 140 का अनुपात आपको फाइंड करना है। 30 अनुपात 140 आपको फाइंड करना है, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास में आ जाएगा सीधा सीधा 3:14। 3:14, तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बताऊं, अब अपन ने कंपनी जो यहाँ पे दिया गया है, कंपनी ए बी सी और डी के कर्मचारी की संख्या वो आप फाइंड कर चुके हो, रफ कॉपी में आप नोट कर चुके हो। ऑफिसर्स की संख्या आपने नोट कर ली, अदर्स की संख्या नोट कर ली। तो कहने का मतलब इनकी अब अपन को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकी अपन को अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपने टेबल बनाई है तीनों की, उसके अंदर देखते चलना है आपको और टिक लगाते चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपनी डी में ऑफिसर्स की संख्या, तो कंपनी डी में ऑफिसर्स की संख्या दोस्तों आपने कितने निकाली थी? 30 निकाली है, अभी किया है अपन ने। कंपनी डी में ऑफिसर्स की संख्या 30। सभी कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या, तो सभी कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या दोस्तों शुरू में कितनी थी? 600 थी। शुरू में बताया गया था डीआई के ऊपर कि सभी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 600 है। तो पूछा क्या गया है कि जो ये 30 है वो इस 600 का कितना प्रतिशत है? कुल कर्मचारी की संख्या का कितना प्रतिशत? जो 30 है वो इस 600 का कितना प्रतिशत है? तो निकालना है, जो 30 है वो 600 का कितना प्रतिशत है? तो 30/600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल किया 5, तो आपके पास आंसर निकल के आया 5%। 5% ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है 5%। इस प्रकार दोस्तों आपने सब कुछ निकाल रखा है, नॉर्मली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बार बार आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन शुरू में आपको ये सब कुछ नहीं निकालना है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे हो जहाँ पे आपको सब कुछ निकालने की ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि कई बार क्या कि 6-7 जैसे कंपनी जी तक यदि आपको दे दिया तो 7 कंपनी होगी, किस किस का निकालोगे? टाइम बहुत लगेगा। जो पूछा है वही निकालना है। अपन ने क्यों निकाला? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपन ने ये सारा निकालना पड़ा कि अदर कर्मचारियों की संख्या कितनी है और कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो सब कुछ निकालना पड़ा। इसलिए अपन ने फिर ऑफिसर्स का वो निकालिए, क्योंकि सिर्फ माइनस करना था अपन को। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, कंपनी सी में अदर कर्मचारियों की संख्या, कंपनी सी में अदर कर्मचारियों की संख्या और कंपनी ए में अदर कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो दोस्तों कंपनी सी में अपन ने अदर कर्मचारियों की संख्या निकाली थी 140 और कंपनी ए में अपन ने अदर कर्मचारियों की संख्या निकाली थी 120। इन दोनों का अंतर आपको फाइंड करना है। तो सीधा सीधा दोस्तों माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 20 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इतना इजी कैसे हो पाया? क्योंकि सभी जो डाटा दिया गया आपको वो आप पहले से निकाल चुके हो, इसलिए आपको बार बार डाटा नहीं निकालना है। मैंने पहले भी कहा, जो पहले क्वेश्चन आपने किए हैं उनमें जो कैलकुलेशन की है, जो रफ सीट आप एग्जाम में काम में लेते हो या यहाँ पे काम में लेते हो, उसमें जहाँ पर भी आप डीआई की कैलकुलेशन करो वो आपको साफ़ सुथरी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि बीच में आपको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपने इसका टोटल कितना किया था या किसी चीज़ का प्लस कितना किया था, वो आपको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। और 95% दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो कैलकुलेशन होती है वो आपस में रिलेटेड कैलकुलेशन चलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी बी में ऑफिसर कर्मचारियों की संख्या। तो कंपनी बी में ऑफिसर कर्मचारियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 66 अपन ने निकाली थी। कंपनी ए में कुल कर्मचारियों की संख्या, और कंपनी ए में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 150। पूछा क्या गया? कंपनी बी में ऑफिसर कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि जो 66 है, ये 66 है, वो इस 150 का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों अपन को निकालना है कि जो 66 है वो 150 का कितना प्रतिशत है। 66 150 का कितना प्रतिशत है? तो 66/150 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर रहा हूँ 3, 5 से कैंसिल किया 2, 3 से कैंसिल किया
22 22 को 2 से गुणा किया दोस्तों 44। तो कितना प्रतिशत हो गया ये? 44% हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपने ऑप्शन चेंज करना भूल गए, ये ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन के रह गए। तो यहाँ पे क्या करना, आप मैं किसी एक ऑप्शन में 44 का ऑप्शन डाल दूंगा, ऑप्शन सी में डाल दूंगा दोस्तों मैं 44। तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक लीजिए, इसका आंसर है सही 44, 44% इसका सही जवाब है। PDF में मैं ऑप्शन को सही कर दूंगा, ऑप्शन सी के अंदर दोस्तों मैं 44% लिख दूंगा। इसके बाद में दोस्तों आपके पास में नेक्स्ट DI है। 5 कॉलेज आपको दिए गए हैं, दिल्ली कॉलेज, SK कॉलेज, मुंबई कॉलेज, जयपुर कॉलेज और DK कॉलेज। इसमें आपको दिए गए दोस्तों टोटल स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है इसके अंदर उनकी संख्या आपको दी गई है। तो दिल्ली कॉलेज के अंदर 3000 स्टूडेंट है, SK कॉलेज के अंदर 2500 स्टूडेंट है, मुंबई कॉलेज के अंदर 3200 स्टूडेंट है, जयपुर कॉलेज के अंदर 1600 स्टूडेंट है और DK कॉलेज के अंदर 2200 स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स की टोटल संख्या आपको दी गई है। आगे दिया गया है बॉयज़ की संख्या परसेंटेज में और गर्ल्स की संख्या परसेंटेज में, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो दोस्तों यहाँ पर खाली छोड़े गए। इस प्रकार के DI दोस्तों SBI में बहुत बार आती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखना आप नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को समझना, इसके अंदर वैसे कुछ नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा आपको 5 सेकेंड ही, मतलब 5 सेकेंड का सिर्फ आपको इसके अंदर दिमाग लगाना है। टोटल जैसे दिल्ली कॉलेज की अपन बात करें, टोटल स्टूडेंट्स है 3000, बॉयज़ का परसेंटेज है दोस्तों 66% और गर्ल्स वाला कॉलम खाली छोड़ा गया है। तो दोस्तों परसेंटेज होता है 100 और स्टूडेंट्स की बात करता है तो बॉयज़ और गर्ल्स दो ही प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो बॉयज़ 66% है, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 34%। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 34%। जैसे बात करूँ मैं SK कॉलेज की, तो SK कॉलेज में 2500 स्टूडेंट है, 55% बॉयज़ है, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 45%, 45% लड़कियां हो जाएगी। 55% लड़के हैं तो 45% लड़कियां हो जाएगी। सेम इसी प्रकार मुंबई कॉलेज की बात करें तो 70% लड़कियां हैं तो 30% लड़के हो जाएंगे। जयपुर कॉलेज की बात करें 45% लड़कियां हैं तो 55% लड़के हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार DK कॉलेज में 40% लड़के हैं तो 60% लड़कियों की संख्या हो जाएगी। बस यही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। जो खाली स्थान छोड़े गए ओपन को समझ में आ गया कि इनके अंदर क्या है। अब चलते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 अपना है, देखना। DK कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स पूछा क्या गया है, DK कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स। तो DK कॉलेज की यदि अपन बात करें DK कॉलेज की, तो ये रहा आपका DK कॉलेज। DK कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 2200। DK कॉलेज में टोटल स्टूडेंट है 2200। नेक्स्ट है जयपुर कॉलेज में बॉयज़ स्टूडेंट्स की संख्या के 20 का अंतर कितना। तो DK कॉलेज के टोटल स्टूडेंट पूछे 2200। अब बात करेंगे जयपुर कॉलेज की। जयपुर कॉलेज कहाँ पे, ये रहा जयपुर कॉलेज। जयपुर कॉलेज के अंदर, जयपुर कॉलेज को मैंने JP लिख दिया है। जयपुर कॉलेज के अंदर 1600 स्टूडेंट है टोटल, लेकिन पूछी गई है बॉयज़ स्टूडेंट की संख्या। तो गर्ल्स की है 45%, तो गर्ल्स की है दोस्तों 45%, तो बॉयज़ की कितनी हो जाएगी 55%। 55% संख्या हो जाएगी बॉयज़ की। बॉयज़ की कितनी हो जाएगी 55% संख्या हो जाएगी बॉयज़ की। तो 55% निकालेंगे 1600 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 16 को गुणा करना है 55 से, तो 16 को यदि अपन 55 से गुणा करेंगे तो 11 8 88, ये आ जाएगा आपके पास में 880। कितनी वैल्यू आएगी 880। पूछा क्या गया है स्टूडेंट की संख्या के बीच का अंतर। तो जो DK कॉलेज के कुल स्टूडेंट है और जयपुर कॉलेज के जो बॉयज़ स्टूडेंट्स की संख्या उनके बीच का अंतर आपको याद करना है। तो 2200 में से आपको 880 माइनस करना है। तो 2200 में से आपको 880 माइनस करना है, तो कितना आएगा आपके पास में आएगा ये 8 9 10 11 12 1320। 1320 आपके पास में इसका आंसर आएगा। तो 1320 दोस्तों आपको ऑप्शन में देखना है। यहाँ पे भी दोस्तों ऑप्शन गलत है, पिछले क्वेश्चन में भी ऑप्शन गलत है, ये गलतियाँ ज़्यादा हो रही है आजकल।
इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक किसी ऑप्शन में मैं 1320 अमेंड कर दूंगा, पीडीएफ में मैं ऑप्शन सही कर दूंगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों 1320। ये आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन का ज़्यादा मतलब ऐसे भी नहीं है, अपन को क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है ऑप्शन में, हालांकि मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों, सही आंसर होगा इसका 1320। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, दिल्ली कॉलेज में गर्ल्स की संख्या क्या है? दिल्ली कॉलेज में गर्ल्स की संख्या क्या है? तो दिल्ली कॉलेज की बात करें तो दिल्ली कॉलेज में टोटल स्टूडेंट है दोस्तों 3000। दिल्ली कॉलेज में टोटल स्टूडेंट है 3000। बॉयज़ की संख्या है 66%। तो बॉयज़ यदि 66% है तो लड़कियां कितनी हो गई दोस्तों? 34% हो गई। तो 3000 का अपन को 34% निकालना है। तो 34/100, 20 से 20 कैंसिल, 30 को अपन को 34 से गुणा करना है। 30 × 34, 30 × 34, तो 0 4 3 12 1 10 1020। 1020 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 1020 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर भी दोस्तों बाई मिस्टेक सेम ही चल रहे हैं, लगता है ये सारी पीडीएफ में ही दोस्तों क्वेश्चन गलत चल रहे हैं। यहाँ पर पीडीएफ में सबको सही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है दोस्तों 1020। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? 1020। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुंबई कॉलेज में बॉयज़ की संख्या और एसके कॉलेज में गर्ल्स की संख्या के बीच का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो बात करते हैं मुंबई कॉलेज की। तो मुंबई कॉलेज में कुल स्टूडेंट्स की संख्या है दोस्तों 3200। 3200 मुंबई कॉलेज में कुल स्टूडेंट्स की संख्या है 3200। बात करें लड़कों की, तो लड़कों का यहाँ पर खाली छोड़ा गया तो अपन ने लेकर देखा कि लड़कियों का प्रतिशत 70 है, तो लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? 30% होगा लड़कों का। तो 3200 का अपन को 30% फाइंड करना है, 30% फाइंड करना है। लेकिन अनुपात है दोस्तों, अपन यहाँ पे अनुपात है तो अपन साथ लेके चलेंगे दोनों पोर्शन को, ताकि अपन को कैलकुलेट नहीं करना पड़े, अपन एक दूसरे से कैंसिल कर सके। एस के कॉलेज की बात कर रहा है। फिर एस के कॉलेज में कुल स्टूडेंट्स की संख्या दोस्तों 2500। एस के कॉलेज के अंदर हो गए 2500। और गर्ल्स का प्रतिशत पूछा गया, तो गर्ल्स की संख्या पूछी गई है, तो गर्ल्स का खाली है यहाँ पर। तो लड़कों की संख्या 55% है, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 45%, 45%। लड़कों का प्रतिशत एस के कॉलेज में 55 है, तो लड़कियों का कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। नीचे जो 100 है उन दोनों 100 को आपस में कैंसिल कर दिया अपन। इधर 2 0 है तो इधर 2 0 से अपन ने कैंसिल कर दिया। तो मैं एक बार इसको लिखता हूँ ताकि अपन को सही से समझ में आ सके। 32 30 25 45 ये हो गया अपने पास में 32 × 30 अनुपात 25 × 45। अब दोस्तों यदि 15 से कैंसिल करूँ, 15 दूनी 30 और 15 3 45, तो 32 को 2 से गुणा किया 64 और 25 को 3 से गुणा किया 75, तो 64 अनुपात 75। 64 अनुपात 75 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों जब आपको अनुपात फाइंड करना हो, रेशियो फाइंड करना होता है, तो दोनों को आप एक साथ लेके चलिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन है आपकी ईजी हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को आप डिवाइड कर सकते हो। अलग अलग आपको नहीं निकालना है, अलग अलग निकालोगे तो कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा होगी और जिसमें आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और गलत होने के चांस भी दोस्तों उसके अंदर आपके ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी कॉलेज में गर्ल्स स्टूडेंट की कुल संख्या आपको फाइंड करनी है। सभी कॉलेज के अंदर गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या आपको फाइंड करनी है, सभी कॉलेज के अंदर। तो चलिए देखते हैं, शुरू से लेते हैं। दिल्ली कॉलेज की बात करें तो दिल्ली कॉलेज में टोटल स्टूडेंट है दोस्तों 3000। दिल्ली कॉलेज के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3000 है। गर्ल्स का प्रतिशत कितना है? 34 है। अपन ने निकाला भी था ये, तो 34% इसका अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 × 34, तो 3 3 9 और 1 10 4 3 12 1020। तो दिल्ली कॉलेज के अंदर लड़कियों की संख्या हो गई 1020। फिर बात करते हैं एस के कॉलेज की। एस के कॉलेज के टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 2500 और 2500 का अपन को कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 45%, क्योंकि 55% लड़के हैं तो 45% लड़कियां होगी, तो 45/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 25 को आपको 45 से गुणा करना है। 25 5 125 1200 और ये हो जाएगा दोस्तों 1125।
तो दिल्ली कॉलेज के अंदर 1020 लड़कियां हैं, एसके कॉलेज के अंदर 1125 लड़कियां है। इसको मिटाता हूँ और मैं नेक्स्ट चलता हूँ मुंबई कॉलेज पर। मुंबई कॉलेज में 3200 का टोटल है, 3200 3200 स्टूडेंट कुल है। लड़कियों का प्रतिशत है 70%, तो 3200 का 70% अपन निकालेंगे। 20 से 20 कैंसिल, 32 को 7 से अपन गुणा करेंगे तो ये अपने पास में है 0 4 1 7 21 और 1 22, 2240। 2240 हो गया मुंबई कॉलेज के अंदर लड़कियों की संख्या। नेक्स्ट चलते हैं जयपुर। जयपुर के अंदर टोटल है आपका 1600 का प्रतिशत निकालना आपको 45, तो 600/45 ये आपने पहले निकाला था, 1320 आया था आपके पास में। इसके बाद में चलते 1 मिनट, यहाँ 0 से 0 16 5 80 8 ना ये गलत हो गया दोस्तों, 1320 नहीं आएगा ये, देखते अपन। जयपुर कॉलेज की बात करें तो जयपुर कॉलेज में 1600, इसका आपको 45% दोस्तों निकालना है, तो 45% निकालना है। 20 से 20 अपन ने कैंसिल कर दिए और यहाँ पे अपन 16 को 45 से यदि अपन गुणा करते हैं तो 16 चौक ये 16 में 32 और 13 100 चौक 64 और 80, ये हो जाएगा आपके पास में 720। तो यहाँ पे आपके पास में जयपुर कॉलेज के अंदर लड़कियों की संख्या आई है 720। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डीके कॉलेज की। तो डीके कॉलेज में टोटल स्टूडेंट है 2200 और परसेंटेज निकालना आपको 60% लड़कियों का, तो 20 से 20 कैंसिल, 22 को आपको 60 से गुणा करना है तो 1320 ये आएगा। 1320 मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी। तो दोस्तों जो 5 कॉलेज अपनी दी हुई है इसके अंदर सब में अपने लड़कियों की संख्या निकाली। जो दिल्ली कॉलेज है उसके अंदर अपने पास में लड़कियों की संख्या आई थी 1020 आई थी। एस के कॉलेज के अंदर अपने पास में लड़कियों की संख्या आई थी 1125। एस के कॉलेज के अंदर लड़कियों की संख्या आई थी 1125। उसके बाद में बम्बई कॉलेज में लड़कियों की संख्या आई थी 2240। जयपुर कॉलेज के अंदर लड़कियों की संख्या आई 720 और डीके कॉलेज के अंदर लड़कियों की संख्या आई 1320। इन सब का आपको टोटल करना है, तो टोटल अपन करेंगे इसका 5 4 4 8 2 10 2 12 10 12 13 4 1 6 6425। 6425 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आपको यहाँ पर टिक करना है। आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो पूछा गया दोस्तों सभी कॉलेज के अंदर लड़कियों की संख्या, बॉयज़ की संख्या भी आपको पूछी जा सकती है। यहाँ पे पूछा गया लड़कियों की संख्या, तो दिल्ली कॉलेज के अंदर 1020 लड़कियां हैं, एस के कॉलेज के अंदर 1125 लड़कियां हैं, मुंबई कॉलेज के अंदर 2240 लड़कियां हैं, जयपुर कॉलेज के अंदर 720 लड़कियां हैं और डीके कॉलेज के अंदर 1320 लड़कियां हैं। इन सब का अपन ने टोटल किया तो अपने पास में आया 6425, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए अपन को ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एस के कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात आपको फाइंड करना है। नॉर्मली क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। तो एस के कॉलेज की बात करें तो एस के कॉलेज ये रहा अपना एस के कॉलेज, 55% इसके अंदर लड़के। दोस्तों इसको आपको मतलब निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बॉयज़ की संख्या आपके पास में 55%, तो लड़कियों की संख्या 45%। अब आपको ये नहीं है कि आप 2500 का पहले आप 55% निकालोगे, उसके बाद में आप 45% निकालोगे, फिर अनुपात निकालोगे। दोनों का परसेंटेज आपको पता है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल किया तो आपके पास आ गया दोस्तों 11:9। 5 से आपने इसको कैंसिल किया तो डायरेक्ट आपके पास में आ गया 11:9, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। दिल्ली कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या, दिल्ली कॉलेज में स्टूडेंट की संख्या, तो दिल्ली कॉलेज की यदि बात करें तो दिल्ली कॉलेज में दोस्तों स्टूडेंट्स की संख्या आपके पास में 3000। सभी कॉलेज में कुल स्टूडेंट्स की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों दिल्ली कॉलेज की जो संख्या है ये 3000, वो इन सभी कॉलेज की जो स्टूडेंट्स की संख्या है इनका कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों दिल्ली कॉलेज में स्टूडेंट है 3000, एस के कॉलेज में स्टूडेंट है 2500, मुंबई कॉलेज में स्टूडेंट है 3200, जयपुर कॉलेज में स्टूडेंट है 1600
और डीके कॉलेज में स्टूडेंट है दोस्तों 2200। इन सब का आपको प्लस करना है, तो ये प्लस मैं करूँ तो 5 2 7 6 4 10 5 और 3 3 6 3 9 10 12,500। तो कहने का मतलब हुआ दिल्ली कॉलेज की जो स्टूडेंट्स की संख्या है 3000, वो इन सब की टोटल संख्या है 12,500। सभी कॉलेज में स्टूडेंट कितने 12,500, दिल्ली कॉलेज में 3000। तो जो ये 3000 है उस 12,500 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 3000 जो है दोस्तों वो 12,500 का कितना प्रतिशत है। तो 3000 बट्टे 12,500 गुणा 100, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 5 से इसको 25 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 इसको 25 से कैंसिल किया, 25 और 120, 5 से इसको कैंसिल किया दोस्तों, आपके पास में आ जाएगा 24। तो कितना आंसर निकल के आया अपने पास में 24% है। जो दिल्ली कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या है वो सभी कॉलेज में कुल स्टूडेंट की संख्या का 24% है, 24% है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपके व्यू ज़रूर बताइए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों डेली करंट अफेयर की PDF पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।